बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुल्तान में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की निश्तर अस्पताल आमद। दहशतगर्दों के हमले से होने वाले जख्मियों की अयादत की। आईजी पंजाब की निश्तर अस्पताल मुल्तान के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। दहशतगर्दी का सफाया करेंगे। मजीद उन्होंने कहा कि कैंप कायम कर रहे हैं, बेस कैंप काम कर रहे हैं। हम दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ कर फेंकेंगे। जवानों ने दहशतगर्दों का जवामर्दी से मुकाबला किया है। यहां पर आपको अपडेट करें, दहशतगर्दी का सफाया करेंगे। आईजी पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू हुई। मजीद उन्होंने कहा कि बेस कैंप कायम कर रहे हैं, हम दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। जवानों ने दहशतगर्दों का जवामर्दी से मुकाबला किया है। तोनसा में दहशतगर्दों का पुलिस चेक पोस्ट पर हमला नाकाम। पंजाब पुलिस के जवानों ने हमला पसपा कर दिया। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड, लेजर लाइट गन समेत जदीद असलहा इस्तेमाल किया। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में 7 जवान जख्मी हुए हैं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने झंगी चेक पोस्ट का दौरा किया और जवानों से मुलाकात की। पुलिस जवानों को खराज तहसीन पेश किया। डेरा गाजी खान में पुलिस जवानों का दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब। तोनसा शरीफ में जंगी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने हजरत उमर फारूक चेक पोस्ट जंगी का दौरा किया, जहां उन्होंने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले बहादुर पुलिस जवानों से मुलाकात की। आईजी पंजाब जवान मर्जी से दहशतगर्दों का हमला पसपा करने वाले जवानों से बगलगीर हो गए। आईजी पंजाब ने पुलिस एहलकारों को शाबाश देते हुए भरपूर हौसला अफजाई की और चेक पोस्ट पर तैनात तमाम जवानों को 50-50 हजार रुपए जबकि जख्मी अहलकारों को 1-1 लाख रुपए इनाम दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने चेक पोस्ट पर तामीराती काम जल्द मुकम्मल करने और मोर्चों को मजीद मजबूत करने का हुक्म दिया। इनका कहना था कि जंगी चेक पोस्ट पर पुलिस की इजाफी नफरी, बख्तरबंद गाड़ी और मजीद जदीद तरीन असला फराहम किया जाएगा। ये अगर आप थोड़ा सा वक्त को पीछे ले जाएं 2008, 9, 10, 11 तो दहशतगर्दी की क्या वेव थी। अब खैबर पख्तूनख्वा में अल्हम्दुलिल्लाह डाउनवर्ड ट्रेंड है। बलूचिस्तान को याद करें, डाउनवर्ड ट्रेंड है। कराची को देखें, क्लियर हो गया। सवात को देखें, क्लियर हो गया। न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट को आप फाटा कहते थे, साफ हो गए। तो इंशाल्लाह ताला इस मुल्क के दुश्मन बाहर भी हैं, इसकी तरक्की से भी खार खाते हैं। स्टॉक मार्केट उठ रही है, माशाल्लाह इकॉनमी तरक्की कर रही है। हमारे बैनुल अक़वामी जो मालियाती इदारे उनसे डील्स मुकम्मल हो चुकी हैं। इसको खार खाते हुए दुश्मन कभी किसी जगह पे आपको वार करेगा, कभी किसी जगह। कौम इकट्ठी रहेगी, नैरेटिव हमारा सामने, ना पहले डरे ना अब डरेंगे। आईजी पंजाब का मजीद कहना था कि पंजाब पुलिस के जवान इनका फखर और महकमे का कीमती असासा हैं। दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारा हौसला पस्त नहीं कर सकते। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जंगी चौकी के बाद तुनसा अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने जख्मी अहलकारों की अयादत की। इस दौरान वो जख्मी अहलकारों का माथा चूमते रहे। आईजी पंजाब ने जख्मियों को 1-1 लाख रुपए के चेक भी दिए। जनूबी पंजाब के शहर तोनसा शरीफ में झंगी चौकी पर दहशतगर्दों का हमले में एएसआई समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। मुल्तान से ताल्लुक रखने वाले 3 जख्मी पुलिस एहलकारों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जनूबी पंजाब के शहर तोंसा में झंगी चौकी पर दहशतगर्दों का हमले में जख्मी होने वाले 3 पुलिस एहलकारों को निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कामरान खान का कहना था कि बहुत बड़ा दहशतगर्द हमला था, लेकिन हमारे जवानों ने इसे नाकाम बना दिया। जख्मियों का इलाज निश्तर अस्पताल में जारी है। इस सारे वाक़े में आप देखें कि जी पंजाब पुलिस ने बहुत ही बहादुरी का काम अंजाम दिया है और उनका बहुत ही ज़बरदस्त अटैक था, वन ऑफ द बिगेस्ट अटैक्स जिसको उन्होंने फॉइल किया है। और इस हवाले से हम बिल्कुल रेडी थे। इस सिलसिले में हमें सीएम की तरफ से पूरी सपोर्ट रही। ये वाक़यात हमें पता लग रहा था दहशतगर्दी के होने का इम्कान है। उस हवाले से जो स्ट्रेंथ थी, पॉलिटिकल विल थी, उस पर हमें वसाइल दिए गए जिससे हमने उनको चौकी को स्ट्रेंथन किया। निश्तर अस्पताल में जेर इलाज जख्मियों में एएसआई इमरान, कांस्टेबल तारिक और शाहिद मंजूर शामिल है। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब का इस हवाले से मजीद कहना था हमारी झंगी चौकी महफूज और फंक्शनल है। 12 से 15 दहशतगर्दों ने हमारी झंगी पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट डीजी खान में, जो डीआई खान की तरफ रास्ता जाता है उस पर, और हमारे जवानों ने बहुत बहादुरी से इसका मुकाबला किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ। हमारी पोस्ट भी अभी तक फंक्शनल है, मजीद स्ट्रेंथन कर दी गई है। निश्तर अस्पताल में जेर इलाज 3 पुलिस एहलकारों का ताल्लुक मुल्तान से है। 3 जख्मी एहलकार एलिट फोर्स में तैनात थे। हादसे में जख्मी दीगर 4 पुलिस एहलकारों का ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब कामरान खान, आरपीओ सुहेल चौधरी और सीपीओ सादिक अली ने निश्तर अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की इयादत की। कैमरामैन इरफान के साथ अमर खान, रोही, मुल्तान। रहमरा खान में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया गया। शहर भर में मजदूरों के आलमी दिन पर सेमिनार्स और रैलियों के इनेकाद का सिलसिला जारी रहा।
1 मई को मजदूरों मेहनतकशों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। मजदूरों के आलमी दिन पर भी बहावलपुर के भट्टा खश्त मजदूर अपना हक हासिल करने में नाकाम नजर आते हैं। जिस तबका के नाम पर आम तातील की जाती है वो अपने हकूक तो क्या छुट्टी जैसे बुनियादी हक से भी लाइल्म है। मजदूरी तो करनी है, सब जुम्मे छुट्टी होती है, वो भी जुम्मा कपड़े धोक दो से के डोक सोक थी गया चल गई उसे अगे पीछे सब छुट्टी कहनी होती, सारा टब्बर ही काम करे ने, धिया नूहा आ परले नहीं टुकर पकदा साडा, ये तो नहीं कमाऊ ना, सब कुछ छुट्टी नाल क्या है, छुट्टी होवे चाहे ना होवे। महकमा लेबर के अदादोशुमार के मुताबिक बहावलपुर में 290 भट्टा खश्त हैं, जहां 3500 से 4000 अफराद बिलवास्ता मेहनत मजदूरी से मुंसलिक हैं, जिनमें से 1/4 तादाद खवातीन की है। ज्यादातर मजदूरों के पास न मालकाना हकूक हैं, न ही सेहत कार्ड और मजदूर कार्ड हैं। इनके बच्चों के लिए मुफ्त तालीम का भी कोई बंदोबस्त नहीं है। बड़े पैसे कटे की तेना ट्राले घेंदे बेच छोड़े न कबाड़े गाले है काका चढ़न दे करण पे है ना, कोई मजदूरी दे विच सिर्फ 20-25 किलो का मेरा आटा लाग वेंदे घर दा, इतने अखराज हैं मेरे। हुकूमत पंजाब ने मजदूर की कम अज कम उजरत 32,000 रुपए माहाना मुकर्रर कर रखी है। बटा खश्त पर काम करने वाले मजदूरों पर इस कानून का इतलाक भी नहीं हो रहा। बटा खश्त पर रोजाना 2 से 3 अफराद मिलकर 1000 ईंट बना लेते हैं, तो इनको हफ्तावार 6000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह एक माह में 2 से 3 अफराद 30,000 रुपए उजरत हासिल करते हैं, जो फी कस माहाना 10,000 बनती है। असा सही काम करने ने ताजी खाने ने कोई बचत थी वे तो वाली आई, महंगाई बड़ी थी पिए हुन अटे थैला देखो ना, पहले 1350 दे पहुंच गया, सा अट्टा ही कला नहीं पूरा कर सकते, ऐसा क्या करूं। महकमा लेबर वेलफेयर भी भट्टा खश्त पर कम से कम उजरत नाफिज करवाने में नाकाम नजर आता है। महकमा की रिपोर्ट के मुताबिक 1 साल के दौरान कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 80 FIRs दर्ज करवाई गयी और 1.5 लाख से 2 लाख रुपए के जुर्माने किए गए हैं, जबकि मजदूरों और उनकी फैमिलीज का डेटा भी नए सिरे से मुरतब किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मेहनत कशों के आलमी दिन की अहमियत से बेखबर मजदूर आज भी अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाने में मसरूफ हैं। 1 मई आलमी यौम मजदूर। मेहनत कशों के दिन पर भी मजदूर अपने हकूक से महरूम हैं। मजदूर इस दिन की अहमियत से बेखबर गर्मी और धूप की परवाह किए बगैर अपने बच्चों की रोटी के लिए काम में मगन दिखाई देते हैं। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज के दौर में मजदूरों के बड़े मसले हैं। गरीब आदमी के लिए क्या सहूलत मिल सकती है, क्या है, कुछ भी नहीं है, बस यही दिहाड़ी मिलती है, वो भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, यही क्या कर सकते हैं। अब दिहाड़ी तकरीबन 1200-1300 रुपये तो होनी चाहिए कम से कम गरीब बंदे के लिए। अब अल्लाह खैर करे, बाकी जो नसीब में है मिल रहे हैं। 1 मई को हर साल ये दिन इस अहद के साथ मनाया जाता है कि मजदूरों के मौशी हालात बेहतर करने के लिए कोशिशें तेज की जाएंगी, मगर इस सब के बावजूद मेहनत कश अफराद को आज भी सेहत सहूलियात और सोशल सिक्योरिटी तक दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान में मजदूर और मेहनत कश तबके को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। महंगाई के इस दौर में मजदूरों के लिए बच्चों को पढ़ाना और 2 वक्त का खाना खिलाना भी मुश्किल हो चुका है। दिन भर गर्मी और धूप में मेहनत मजदूरी करने वाले ये मजदूर अफराद आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। इन मजदूरों का मुतालबा है कि इनके लिए हुकूमत की जानिब से सहूलियात फराहम की जाएं। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। दुनिया भर में जहां आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, वहीं मुल्तान में चाइल्ड लेबर के कवानीन की खुलेआम खिलाफ वर्जी जारी है। आपको बताते चलें कि नन्हे बच्चे दुकानों पर काम कर रहे हैं, घर वालों के लिए रोजगार कमा रहे हैं, जबकि मुतालिका इदारे इस पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अपने नन्हे हाथों से बड़े काम करता ये है 12 साला अली हसन, जो गुज़िश्ता 6 साल से मैकेनिक की दुकान पर काम करता है। खिलौनों से खेलने की उम्र में ये बच्चा पुर्जे साफ करने में दिन गुजारता है। अली हसन ना सिर्फ मोटर बाइक्स को ठीक करता है, बल्कि अपने उस्ताद को पानी पिलाने से लेकर पुर्जे साफ करना भी अली हसन की जिम्मेदारी है। मोटरसाइकिलों का काम करता हूँ। 6 साल से काम कर रहे हैं। अभी कितनी उम्र है आपकी? 12 साल। 6 साल की उम्र से काम कर रहे हैं। हाँ जी, 8 बजे आ जाता हूँ, फिर ये ना फिर मोटरसाइकिल में काम करता हूँ, बाकी सारा काम कर लेता हूँ, बाकी इंजन का काम नहीं कर सकता, बस वो भी सीखने वाला हूँ बस। अली हसन की उम्र के बच्चे जब बस्ता उठाए स्कूल जाते हैं तो वो इन्हें दूर से हसरत भरी निगाहों से देखता है। 12 साला बच्चे का कहना था कि पढ़ाई इसके नसीब में नहीं, बस वो बड़ा होकर मैकेनिक ही बन सकता है। अली हसन के उस्ताद का कहना है कि वो इसे काम सिखा रहे हैं। इनका इस बच्चे पर एहसान है कि वो इसे किसी बुरी सोबत में नहीं पढ़ने दे रहे। फारिग फिर रहा था, बस को बुला के मैंने अपने पास खड़ा किया हुआ, पहले छोड़ गया था ये काम, फिर मैं अपने पास खड़ा किया, चलो ये फारिग ना फिर पूरे काम में न पड़े, मेरे पास
खाना शाना भी खाता है, थोड़ा बड़ा खर्चा भी लेते, शाम को चला जाता है। दूसरी तरफ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दावा है कि इन्होंने रवां साल अब तक चाइल्ड लेबर का शिकार 140 बच्चों को रेस्क्यू किया है, जबकि लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक चाइल्ड लेबर करवाने वाले 99 दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसके बावजूद अली हसन जैसे बच्चे आज भी खुलेआम अपना बचपन इन दुकानों पर गुजारते नजर आते हैं। लेबर डिपार्टमेंट का दावा है कि वो चाइल्ड लेबर को खत्म करने के लिए भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं, जबकि अली हसन जैसे कमसिन बच्चे शहर भर में दुकानों पर खुलेआम काम करते दिखाई दे रहे हैं, जो कि इदारे की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद फहीम के साथ अलशफा आसिफ, मुल्तान। मुल्तान में लेबर डे पर मजदूर खवातीन को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद। ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन के ज़रिए तमाम सजी तकरीब में 64 मजदूर खवातीन ने शिरकत की। ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम मजदूर खवातीन को खराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद। तकरीब में मेहनत मजदूरी करने वाली खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में मजदूर खवातीन को तोहफे दिए गए और इनके लिए खाने का भी एहतमाम किया गया। मजदूर तबके से और फैक्ट्री वर्कर्स, ये भट्टा पे जो ईंटें बनाने के होते हैं, उनको बुलाया था और उनके लिए हमने अपने अकवा पे बेगम फ़रूख मुख्तार साहबा की तरफ से, फैसल मुख्तार साहबा की तरफ से और हम सब ने एग्जेक्टिव्स ने इसको यकजहती का दिन करार दिया था कि हम मजदूर के साथ हैं। भुट्टा मजदूर खवातीन भी है जो घरों में काम करती हैं, जो सिलाई सेंटर चला रही हैं, जो ट्यूशन पढ़ा रही हैं, तक सारी खवातीन वो थी और इनके ऑनर में हमने प्रोग्राम रखा और हमने इनको बताया कि हम सब एक हैं, क्योंकि आप भी मेहनत करती हैं और हम भी जो वर्किंग मैन हैं हम भी मेहनत करती हैं, क्योंकि मेहनत में ही अजमत है। ज्वाइंट सेक्रेटरी तहमीना मुनीर का कहना था कि आज इन खवातीन का दिन है जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करती हैं। आज हमने इनको तोहफे दिए हैं और इनके साथ खाना भी खाया है। इनके हकूक के लिए आवाज उठाना हमारा फर्ज है। मजदूर की तनख्वाह इतनी नहीं है जितने अखराजात उसके होते हैं, जितनी महंगाई है। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी, काइंडली रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप वालों से भी मेरी गुजारिश है, जितनी उन्होंने आप हमारे लिए किया उसके लिए शुक्रिया बहुत बहुत। मजीद मैं ये चाहूँगी कि हमारे बच्चों की अखराजात के लिए कुछ हमारे साथ ताउन किया जाए और मतलब कुछ राशन का, जिसका ना घर के इंतजाम का कुछ हमारे साथ ताउन किया जाए। तकरीब में शरीक खवातीन का कहना था कि हमें खुशी है कि आज के दिन हमें याद रखा गया है। हम चाहते हैं सरकारी सतह पे हमारी कम उजरत के मुतालिक बात हो। 32,000 में हमारा गुजारा मुश्किल है, हुकूमत हमारे लिए भी कुछ करे। कैमरामैन मुगीश शहजाद के साथ अलशफा आसिफ, रोही, मुल्तान। 1 मई मजदूरों का आलमी दिन और मजदूर ही इससे बेखबर हैं। लेबर डे पर है सबको छुट्टी, लेकिन मजदूर मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। मजदूरों का आलमी दिन और मजदूर ही बेखबर। जनूबी पंजाब के दही खवातीन मजदूर के आलमी दिन पर भी काम में मसरूफ। खेतों में काम करने वाली खवातीन मजदूर अपने हकूक से लाइल्म हैं। गरीब लोग जहर है मजदूर आलमी दिन जहर मजबूरी से अपनी रोजी का सिलसिला करने, अगर एक मजदूरी से ना जाऊं तो जहर बच्चे भूखे रासन। हुकूमत तक एक कुछ पैगाम है, मजदूरों की हेल्प करें गरीबों की। खेतों में काम करने वाली खवातीन का कहना था कि नहीं पता मजदूर का आलमी दिन क्या होता है, इन्हें तो काम करके अपना और बच्चों का पेट पालना है। मजदूर डे का अगर कोई मकसद है तो हमारी उजरत बढ़ाई जाए। पालने बच्चों का ढेर पालने जैसा मिलती कशा नहीं ना राशन न कशा मिल लिए, क्या करो वाल। खवातीन का मजीद कहना था कि हुकूमत इन्हें बराह रास्त रिलीफ देने के लिए पॉलिसियां बनाए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। रोही के प्रोग्राम न्यूज नाइट में रेलवे मजदूर का अनोखा एहतजाज। मजदूर ने सर पर बिजली गैस की भारी भरकम बिल, हाथों में चीनी, आटे के थैले और मुंह पर ताले लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आलमी यौम मजदूर पर मुल्तान में भी दिन भर रैली और सेमिनार्स का सिलसिला जारी रहा। रेलवे मुलाजिम मालिक सिंधी ने मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर अनोखे अंदाज में एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी भूख की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से भूखा निकलेगा, तुम कितने भूखे मारोगे। मजदूर ने सर पर बिजली गैस के भारी भरकम बिल और बाजों पर आटे चीनी के थैले उठाने के साथ मुंह पर ताला भी लगा रखा था। न्यूज नाइट प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए मजदूर का कहना था कि हुकूमत की मजदूर दुश्मन पॉलिसियों ने हमारी जिंदगी मुश्किल बना दी है। 70 साल 75 साल हो गए, हम पे किसी रैम नहीं खाया। हमारी तनख्वाहें दिन में गिरती जा रही हैं, हमें मजदूरी नहीं मिलती, हमारे बच्चे रात को फकर करके सोते हैं। खुदारा हुक्मरानों, एसी में बैठने वालों, कुछ सोचो, इस मजदूर के बारे में सोचो। गरीब मजदूर ने रोते हुए कहा कि हमारे बच्चे रात को भूखे सोते हैं, हुकूमत मजदूर का कुछ तो ख्याल करे। सोचो, इस मजदूर के बारे में सोचो जो आज रो रहा है, उसके बच्चे भूख से रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो पूछने वाला नहीं है। ओए अकल के लाख उल्लो,
हमारी हालत पर रहम करो। प्रोग्राम न्यूज नाइट में गुफ्तगू करते लेबर यूनियन के रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि पार्लियामेंट में मजदूर के लिए भी मखसूस नशिस्तें मुकर्रर की जाएं। न्यूज नाइट टीम के हमरा बिलाल नियाजी, रोही, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अवाम को सेहत सहूलियात की फ्राहमी के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बहावलपुर का मुख्तसर दौरा किया। उन्होंने 6BC में फील्ड मोबाइल अस्पताल का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की नवाबों के शहर बहावलपुर आमद। उन्होंने फील्ड मोबाइल अस्पताल और दीगर तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। अस्पताल में खुद मरीज खवातीन को लेकर पहुंची और अस्पताल की सहूलियात बारे गाँव की खवातीन को बताया। वज़ीर आला पंजाब बहावलपुर पहुंची तो उनके साथ चंद वज़रा और पुलिस अफसरान भी थे। मरीम नवाज ने आवाम से मसाइल बारे जाना और अफसरान को उन मसाइल के हल बारे अहकामात दिए। वज़ीर आला पंजाब ने 26 किलोमीटर तवील कारपेट अहमदपुर तक झांगड़ा शर्की रोड और 18 सड़कों का सड़कें बहाल खुशहाल पंजाब प्रोग्राम के तहत इफ्तिताह किया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। यहाँ बात करेंगे मुल्तान में सब्जी और फलों की सरकारी रेट लिस्ट गैर फाल हो चुकी है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। शहर ओलिया में महंगाई की लहर बरकरार। मार्केट में थाईलैंड अदरक 600 और देसी लहसुन 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी रेट लिस्ट में थाईलैंड अदरक 568 और देसी लहसुन 270 रुपए फी किलो मुकर्रर है। टमाटर के सरकारी नर्ख 36, मार्केट में 60 रुपए फी किलो है। भिंडी के सरकारी नर्ख 182, मार्केट में 320 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। मार्केट में हरी मिर्च 120, प्याज 160 और आलू 80 रुपए किलो है। सरकारी रेट लिस्ट में हरी मिर्च 70, प्याज 130, टमाटर 36 और आलू 68 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। मार्केट में खजूर 600 से 800, आड़ू 300 और सेब 240 से 400 रुपए फी किलो हैं। केले 160 रुपए फी दर्जन, लोकाट और पपीता 250 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। सरकारी निखनामा में चिकन 520 रुपए फी किलो और फार्मी अंडे 221 रुपए फी दर्जन मुकर्रर हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई को फौरी तौर पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। पंजाब में गंदम खरीदारी न होने और किसान कार्ड की तशहीर का मामला साबिक वफाकी वजीर खुराक और ज़राअत की हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद की गई। कहा पंजाब हुकूमत फ्लोर मिल मालकान के साथ मिली हुई है। मुल्तान हुकूमत की जानिब से गंदम न खरीदने पर किसान सरापा एहतजाज। साबिक वफाकी वजीर खुराक और ज़राअत हाजी सिकंदर हयात बोसन का प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि 10 साल वफाकी वजीर रहा, गंदम की फसल में बाकी फसलों की निस्बत मुनाफा कम रखा जाता है। किसान कार्ड और इन चीज़ों का क्या फ़ायदा? हुकूमत ने अब तक खरीदारी शुरू नहीं की। इसका मतलब है कि हुकूमत फ्लोर मिल मालकान के साथ मिली हुई है। ये उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत इस तरह का फैसला करेगी। मैं 10 साल तक वफाकी वजीर रहा हूँ। हम उस वक्त भी सोचते थे बाकी फसलात की निस्बत इसमें हम हमेशा मुनाफा कम रखते थे। तो ये किसान कार्ड और ये चीज़ों से इसकी क्या, मुझे बताया ना, इसका क्या फ़ायदा होगा? हुकूमतों ने अभी तक खरीदारी नहीं शुरू की, तो इसका साफ मतलब ये है कि वो हुकूमत इस वक्त जो मिल ओनर्स हैं, फ्लोर मिल ओनर, उनके साथ मिली हुई है। जब एक कीमत मुकर्रर करते हैं, इसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आप वादा करते हैं कि आप गंदम लगाओ, हम आपको ये कीमत अदा करेंगे। बगैर सोचे समझे आप एक नादिरशाही हुक्म के तहत लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी जानिब साबिक एमपीओ लीगी उम्मीदवार हाजी शौकत हयात बोसन ने भी हुकूमती पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। कहा कि किसानों की गिरफ्तारियों की मजम्मत करते हैं। हम पहले किसान हैं, इसके बाद सियासतदान हैं। किसान का बेटा हूं, अपने किसान भाइयों के साथ हूं, एहतजाज की हिमायत करता हूं। इस वक्त जो रेट गवर्नमेंट ने तय किया है कि 3900 था, लोगों को 3200-3400 पे बेचने पे मजबूर हो गए हैं किसान, और ये वाकई बहुत बड़ा जुल्म है। मैं खुद किसान हूँ सर, मुझे खुद पता है कि ये बहुत बड़ा ज्यादती है, जुल्म है हमारे साथ कि डीएपी हमने 15,000 की खरीदी, यूरिया हमने 5500 का खरीदा, और उसके बाद अब गंदम लेने के लिए तैयार। आप भी किसानों के साथ खड़े हैं? और नहीं, बिल्कुल साथ खड़े हैं। हम पहले किसान हैं, सियासत तो बाद में आती है ना। किसान तंजीमों और जमात इस्लामी की जानिब से हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया गया। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ बिलाल खान नियाजी, रोही, मुल्तान। मुल्तान में ताहाल सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी का अमल शुरू न हो सका। किसान सड़क किनारे स्टॉल लगाकर गंदम सस्ते दामों बेच रहे हैं। मुल्तान में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी शुरू न होने से किसान परेशान। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर छोटे किसान गंदम सड़क किनारे सस्ते दामों बेचने पर मजबूर हैं। किसानों का कहना है कि सारा साल महंगाई के बावजूद मेहनत और दिलजोई से काम करते हैं, मगर अब मेहनत का सिला नहीं मिल रहा। 3900 रुपये रेट निकाला था,
अब वो खरीद नहीं कर रही, इसलिए हमें नुकसान पड़ रहा है। इधर किराया पड़ रहा है दुकानों का, हम खर्चा कर रहे हैं। 2, 3, 4 आदमी बैठे हुए हैं इधर, 2000, 2500, 3000 का खर्चा है इधर हमारा। हुकूमत से दरख्वास्त है कि वो गंदम खरीद करे। दूसरी जानिब गंदम खरीदने वाले शहरी वजन में कमी के बाइस परेशान। कहते हैं 1 मन गंदम खरीदने पर 3 किलो कम गंदम दी जा रही है। रेट में गंदम मिले और इनका तो एक वजन में भी कमी आ जाती है। जब आप अगर थोड़े से पैसे कम करवाते हैं तो वजन में भी कमी आ जाती है, तो लिहाजा कुछ तो वो करे। अब हुकूमत देखे ना, गंदम वो नहीं ले रही, परचेज नहीं कर रही। हुकूमत का जो रेट है वो उसी हिसाब से देना चाहिए, मगर वो चीज़ दे नहीं रही। किसानों ने हुकूमत से गंदम की बरवक्त खरीदारी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रूही, मुल्तान। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर का बारिशों के बाद ज़िले महकमों को अलर्ट रहने का हुक्म। सैलाबी सीजन से कबल रेस्क्यू, पीडीएमए और सिविल डिफेंस को मशीनरी और स्टॉक चेकिंग की हिदायत कर दी। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान रिजवान कदीर की जेर सदारत प्री मानसून और फ्लड इंतजामात बारे इजलास मुनक्किद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू फैजान अहमद रियाज और असिस्टेंट कमिश्नर ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने हिफाजती बंदों पर कायम तजावजात को ख़त्म करके मुकम्मल इंस्पेक्शन करने की हिदायत कर दी। डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बेसिकली उसकी आज मीटिंग थी, उसमें हमने तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को बुलाया हुआ था। बेसिकली सबसे पहला तो ये है कि जी प्री डिज़ास्टर हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए, तो उसके हवाले से प्रिपेयर्डनेस का जो लेवल है वो देखा गया। फिर हमने तमाम डिपार्टमेंट्स को हिदायत जारी की हैं कि जी आप अपनी जो है स्टॉक टेकिंग करें, आप लोगों का जो रिलीफ का सामान है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो सामान है, उसकी प्रॉपर स्टॉक टेकिंग करें और उसकी मुकम्मल तौर पे जो है ना आगाही भी करें। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि दरिया चनाब पर सैलाब के हवाले से फर्जी मशकें भी की जाएंगी। सैलाबी मौसम से कबल अद्वियात, वैक्सीन, टेंट समेत अशिया ज़रूरिया के स्टॉक को मुकम्मल किया जाए। बिफोर हैंड हमें रेड अलर्ट भी जारी कर देते हैं, तो उसके अलावा हमारी जो वासा की मशीनरी है शहर में वो भी एक्टिवेट रहती है, तमाम डिस्पोजल स्टेशंस भी चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वी आर गुड टू गो, बाकी अल्लाह के हवाले। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हालिया बारिशों के बायस वासा को अलर्ट रहने के अहकाम जारी किए हैं। इजलास में मुतलका महकमों ने सैलाबी सूरत हाल से निपटने के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। मुजफ्फरगढ़ में महकमा सेहत और यूनिसेफ के ज़ेर तमाम वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुजफ्फरगढ़ में महकमा सेहत की पोलियो और दीगर बीमारियों के खिलाफ मुहिम जारी है। महकमा सेहत मुजफ्फरगढ़ और यूनिसेफ के जेर एहतमाम जिला कौंसल हॉल में वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद यूसुफ छेना और सीयू हेल्थ डॉक्टर जफर अब्बास ने सेमिनार में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। यूनिसेफ की कम्युनिकेशन ऑफिसर मिस शुमाइला भी सेमिनार में शरीक थी। सीईओ हेल्थ डॉक्टर जफर अब्बास का इस मौके पर कहना था कि हमारी कोशिश है कि शहरियों को पोलियो और दीगर बीमारियों के बारे ज्यादा से ज्यादा आगाही फराहम करें। हमारी स्पेशल टीम में अब एक कैंपेन चली हुई है ईपीआई के हवाले से, जिसमें अब गवर्नमेंट ने 3 महीने का एक प्रोग्राम दिया है जो जुलाई से शुरू होगा। उसमें हम 5 साल तक के बच्चे जिनको ईपीआई के टीके नहीं लगे उनको भी शामिल किया गया है और इंशाअल्लाह ताला भरपूर कैंपेन करके हम इन बच्चों को वैक्सीनेट करेंगे, क्योंकि अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर होगी तो हम पोलियो से बच सकते हैं। मुकर्रीन ने पोलियो समेत 12 मूजी बीमारियों बारे शुरा को आगाही दी और बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने पर जोर दिया। कम्युनिकेशन ऑफिसर यूनिसेफ मिस शुमाइला ने कहा कि पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने के लिए महकमा सेहत आगाही सेमिनार मुनक्किद कर रहा है। यहाँ पर हमने अंजुमन ताजरान, हमारी सिविल सोसाइटी नेटवर्क, हमारी तमाम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को हमने इंगेज किया ताकि आज उनको वो अपने प्लेटफॉर्म पर से हमारे ये पोलियो के की मैसेजेस लोगों को दें। सेमिनार में गैर सरकारी तंजीम के ओहदेदारान भी मौजूद थे। सरदार कोड़े खां स्कूल के तुलबा और तालबात ने इन बीमारियों बारे आगाही के सिलसिले में मुख्तलिफ टैबलोज भी पेश किए। तकरीब के आखिर में मेहमान खसूसी ने बच्चों को खसूसी सर्टिफिकेट्स भी दिए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। यहाँ बुलेटिन के इख्तिताम पर आपको बताएंगे नमक सिर्फ खाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं होता बल्कि इससे मुख्तलिफ इकसाम के दीदा ज़ेब लैंप भी तैयार किए जाते हैं। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हैदराबाद में वर्षा साल्ट माइन से निकलने वाला नमक न सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि इस नमक के बड़े पीसों को काट कर मुख्तलिफ इकसाम के तीदा ज़ेब लैंप भी बनाए जाते हैं। वर्षा साल्ट माइन का नमक इंटरनेशनल सतह पर एक्सपोर्ट भी किया जाता है, मगर हुकूमती अदम तवज्जो के बहस इसकी एक्सपोर्ट में काफी हद तक कमी हो चुकी है। शहरी कहते हैं कि नमक जहां खाने के जायके को दुबारा करता है वहीं इसकी तासीर दमा के मरीजों के लिए भी मुफीद है। नमक से सजावटी इशा बनाने के सनत को अगर हुकूमती सतह पर सपोर्ट किया जाए तो काफी अच्छा ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद आसिफ शहजाद, रोही न्यूज, कायदाबाद, खुशाब।